कि हिंदू समाज जो है वो बड़ा विनम्र होता है और सिर्फ किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता। और उसी का परिणाम है कि ये लोग भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सिर्फ आम जन धार्मिक आस्था को और मेरे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है उनको अपमानित करना, और किसी और समाज के विषय में अगर इनमें साहस है तो कुछ कहकर पता नहीं क्या राजनेताओं को हो गया है कि सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके वो सिर्फ अपना एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं शिव, आप देखना शुरू कर चुके हैं JK24/7 न्यूज़। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर एक बार फिर से विवादों में हैं। दरअसल इस बार उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम बता दिया है, जिसके बयान के बाद बीजेपी भड़क गई है और कह रही है कि उनका मानसिक संतुलन जो है खराब हो गया है। दरअसल चंद्रशेखर ने कहा कि जब दुनिया में इस धरती पर शैतानियत बढ़ गई, ईमान जो है वो ख़त्म हो गया, तो ईश्वर ने, खुदा ने मोहम्मद पैगंबर को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर पैदा किया। तब इस्लाम का जन्म हुआ, इस्लाम आया बेईमानी ख़त्म करने के लिए, इस्लाम आया ईमान के लिए, इस्लाम आया शैतानियत ख़त्म करने के लिए। अगर कोई मुसलमान बेईमान है और वो खुद को मुसलमान कहता है तो इसकी इजाज़त कुरान नहीं देता। लेकिन बीजेपी भड़की हुई है कि मर्यादा पुरुषोत्तम ये कहना ये गलत है उनका। आपका नाम? डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह। डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप जी, ये कैसे देख रहे हैं पैगंबर मोहम्मद को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया? मेरी समझ में मेरा जितना भी अध्ययन है, जितना भी अध्ययन मेरा है, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा और पढ़ाता रहा। उसमें जो भी स्टेटमेंट आज मैंने इनका सुना है वो बिल्कुल अकल्पनीय, अविश्वसनीय और किसी धर्म को टारगेट करने के सिवा कुछ नहीं है। सुधाकर सिंह अपने को शिक्षा मंत्री बताते हैं, चंद्रशेखर सिंह अपने को शिक्षा मंत्री बताते हैं, और इस तरह का जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं किसी एक समाज को अपमानित करने की सिवा और कुछ नहीं है। वो मैंने उनका स्टेटमेंट अभी थोड़ा सा ही सुना, मेरी इच्छा नहीं हुई कि मैं पूरा स्टेटमेंट सुन सकूं, क्योंकि मेरी धार्मिक आस्था को और मेरे जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है उनको अपमानित करना, और किसी और समाज के विषय में अगर इनमें साहस है तो कुछ कहकर देखिए, किसी और धर्म के विषय में कुछ कहकर देखें। हम लोग तो विश्वास करते हैं कि सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन आज पता नहीं क्या राजनेताओं को हो गया है कि सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके वो सिर्फ अपना एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं। चाहे यूपी में देख लें स्वामी प्रसाद मौर्य को, या बिहार में देख लें जगदानंद सिंह को, या इनको चंद्रशेखर सिंह को, इनका एक ही उद्देश्य रह गया है कि किसी तरह कितना मैं इस धर्म के खिलाफ बोल सकूं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कैसे इस धर्म में पैदा हुए, आज तक कैसे ये पूजा। भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सिर्फ आम जनता के लिए भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सिर्फ आम जनता के लिए, पूरे समाज के लिए सब धर्म त्याग, अपना राजपाट त्याग दिया, जितना परिवार त्याग दिया, पिता को त्याग दिया। ये साहस किसी और में नहीं हो सकता। मोहम्मद साहब को कुछ कह नहीं सकता हूँ, उनका धर्म है, उनका धर्म पे तो सवाल उठाना गलत है। लेकिन एक सवाल ये है कि लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि सनातन जो है वो एक बीमारी है, वो समाज में असमानता, विषमता, भेदभाव, छुआछूत करती है। ये इनकी कुंठा है। ये इनको सिर्फ ये कहेंगे कि इनका ज्ञान कम है और ये कुंठा की बात है। और आज चाहे हम जिसको भी देख लें, आज जब इलेक्शन अभी आया, अब इसके पहले चंद्रशेखर सिंह को ज्ञान नहीं था और जगदानंद सिंह को ये ज्ञान नहीं था। तिलक लगा करके जगदानंद सिंह खुद बैठते हैं, उनको ज्ञान नहीं था। इस तरह के स्टेटमेंट देना साफ साफ जाहिर करता है कि ये लोग सिर्फ किसी एक समाज को करने के लिए, और चूँकि हिंदू समाज जो है वो बड़ा विनम्र होता है और सिर्फ किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता, और उसी का परिणाम है कि ये लोग अनाप शनाप। ये कहते हैं कि किसी धर्म का अपमान नहीं करता, लेकिन ये समाज में छुआछूत, असमानता फैलाता है, ऐसा है? नहीं, ऐसा कहाँ पर है। अब हमने तमाम जगह पर अपने जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो हमारे साधु सन्यासी हैं, उनका मैंने स्टेटमेंट सुना। हर सेंटेंस का वो जवाब देते हैं, एक जिस पर प्रश्न उठाते हैं उसका उन्होंने साफ साफ जवाब दिया। अब उस जवाब को ही मानते रहे, एक दूसरा पैदा कर देते हैं और अपने मन से मनगढ़ंत बातें सुनाया करते हैं। उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। जवाब तो उसका होता है जो लिखित हो, जो समझ में आ सके,
जो देखा जा सके, जो इतिहास बता रहा हो, वही तो जवाब है। और जो हम आज बना करके कोई चीज़ करते हैं तो उसका कौन सा जवाब हो सकता है? उसको तो हम यही कह सकते हैं कि इनकी अज्ञानता है और किसी एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ इतना कहा जा सकता है। लगातार जो है अलग अलग नेताओं के जैसे वो तमिलनाडु में हो गया, बिहार से हो गया, यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार बयान आ रहे हैं। हाँ, इन लगातार बयान तो बता रहे हैं। तमिलनाडु की स्थिति है, वहाँ वो ये कह करके अपना वहाँ वोट बना रहे हैं, क्योंकि वहाँ हिंदू धर्म कम है। तमिलनाडु में अब स्टालिन साहब जो हैं ये संभवतः ईसाई हैं, और ये कह करके इस तरह से वहाँ जो गरीब वर्ग तबका है वो आज ईसाई धर्म जिस तरह से फैल रहा है और वहाँ पर गरीब तबका है, उनका वोट ये ले सकते हैं। जो है बयानबाजी की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने आपत्ति जताई है कि ये इनका जो है मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर